से बात करें तो बताओ किससे करनी लाओ। अरे भैया बताओ सही, फिर हम नहीं बनाएंगे। आप बताओगे मैं जयपुर राजा हूँ, मेरी जमीन है, तो हम नहीं बनाएंगे। तो नाम तो बताओ, फिर बाहर चल जाएंगे। बताओ कि ये की संपत्ति है, फिर ये फोन करने वाला कौन है, किसका है, ये कौन कह रहा है कि मेरी जमीन है राकेश। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए, जे से जयपुर, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जेडीए प्रशासन और भजनलाल सरकार, इन तीन की बात करेंगे आप। जेडीए अलग, प्रशासन और उसके बाद सरकार। हालांकि सिस्टम ही सरकार और सरकारी सिस्टम है, तो मोदी जी कहते आए हैं। इनकी मर्दानगी की बात करेंगे, इनकी दम की बात करेंगे और इनकी ताकत की आज बात करेंगे। यहाँ पर 6 तारीख को कि 5 मंजिला एक बिल्डिंग को गिरा दिया गया, होटल को, ये कहते हुए कि इसके अंदर दरार आ गई। दरार का मतलब चटकने लग गई, ये कभी भी गिर सकती है, जनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए गिराना जरूरी था और वो गिरा दी भी गई, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि होटल मालिक बोलता रह गया मेरी परमिशन ली थी और नगर निगम से मेरे पास अनुमति थी। जेडीए ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये सब मामला गड़बड़ झाला वाला था, अवैध थी रिहायशी में, इसलिए गिराना था, गिरा दी। अब जाइए, आप जो करना है कर लीजिए, बात खत्म हो गई यहीं। देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, दरअसल में बात चालू यहीं से होती है। आज हम जेडीए की वो ताकत दिखाएंगे, जेडीए की मर्दानगी, प्रशासन की और सरकार की वो औकात दिखाएंगे। उस होटल को तो गिरा दिया सुरक्षा के कारणों को देखते हुए, दरारों के कारण को देखते हुए, लेकिन जेडीए एक भूमाफिया के आगे किस तरह से नतमस्तक है। जेडीए एक भूमाफिया का कुछ भी नहीं कर पा रहा, ये हम आपको दिखाएंगे। मामला जल महल बहाव क्षेत्र की बात करते हैं। दिल्ली रोड पर जो चुंगी है उसके पास में बराबर में एक जो बहाव क्षेत्र जा रहा है जल महल का, तो जल महल के अंदर जाता है, वहां से जो पानी जाता है जल महल के अंदर जाता है, नालों का बहाव क्षेत्र, वहां पर भूमाफिया ने किस तरह से कब्जा कर रखा है। जेडीए का क्या इन्वॉल्वमेंट है या जेडीए का यहाँ किस तरह से इंट्रेंस होता है, इस बात में हम आपको बताएंगे कि अवैध अतिक्रमण, कब्जा और निर्माण जेडीए की जमीन पर करता है भूमाफिया मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक नाम का भूमाफिया, जरा सोचिए आप, जेडीए की जमीन पर। दरअसल जब मामला हमें पता लगा कि इस तरह से सरकारी जमीन पर एक भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, अवैध अतिक्रमण जब कर रखा है, तो फिर हमारी टीम वहां पर कवरेज करने के लिए जाती है। हमने लगातार वो मुद्दा उठाया। यकीन मानिए कि एक बार तो हमने रात में ठेले पर बैठकर हमने बिना कैमरे के यानी कि बिना माइक के हमने खाना खाते खाते रात में करीब 12 बजे वीडियो बनाया था, क्योंकि भूमाफिया की छाती पर बैठकर हमने वीडियो बनाया था। क्योंकि भूमाफिया के जो चेले चपाटे घूमते रहते हैं, हमें लगा कि इनको पता लगना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पुलिस भूमाफिया की नौकरी करती है, आम जनता को वहां से जब भगा देती है, उसके बाद पुलिस गश्त के नाम पर क्या करती है, भूमाफिया को प्रोटेक्शन देती है। हमने वो वीडियो बनाया और उसके बाद जेडीए प्रशासन हरकत में आया और वहां पर जेडीए की टीम पहुंचती है करीब 4-5 गाड़ियों में, दूसरे तीसरे दिन, और वहां पर संपत्ति जेडीए की का खूंटा गाड़ देती है, यानी बोर्ड लगा देती है। स्क्रीन पर आपको ये बोर्ड हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये जेडीए की संपत्ति का बोर्ड जेडीए ने लगाया। ये पहले नहीं था जब हमने कवरेज की थी। जेडीए की जमीन पर कब्जा कौन करवा रहा था इस भूमाफिया को? ऐसा नहीं है भूमाफिया सीधा ही पहुंच गया जेडीए की जमीन पर, भाव क्षेत्र ऐसे तो कोई पहुंच जाएगा। जयपुर का नगर निगम, हेरिटेज और जयपुर की पुलिस मिलकर भूमाफिया को प्रोटेक्ट करके, संरक्षण देकर जेडीए की जमीन पर कब्जा करवा रहे थे। हमने लगातार इसके वीडियो बनाए, लगातार सरकार को चेताया, प्रशासन को बताया हमने हमारे वीडियो के माध्यम से। फिर जेडीए हरकत में आता है, जेडीए की आंखें खुलती हैं, जेडीए आके वहां पर अपना कब्जा नहीं लेता है, लेकिन हाँ अपनी संपत्ति का गाड़ के बोर्ड और वहां से वापस जेडीए चला जाता है। जरा सोचिए कि जेडीए ने वो 5 मंजिला बिल्डिंग तो गिरा दी, लेकिन भूमाफिया मोहम्मद फारूक ने जो अवैध निर्माण कर रखा था अतिक्रमण करके, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ
दिखाने के लिए बोर्ड गाड़ के जेडीए वहां से वापस आ जाता है। भूमाफिया ने जो निर्माण किया वो वैसा की वैसा वहां पर रहता है। और उसके बाद फिर इसी क्षेत्र में जो भाप क्षेत्र पर जहां बोर्ड जेडीए ने गाड़ा था अपनी संपत्ति का, वहां पर जाकर जब कवरेज करते हैं तो यकीन मानिए कि ऑन कैमरा हमें धमकी मिलती है। मोहम्मद फारूक के गुंडे हमें धमकाते हैं, हमें धमकी देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे आ गई इन्वेस्टिगेशन मीडिया यहाँ पर आने की? ये तो हमारी जमीन है। जब हम भूमाफिया को कहते हैं तो फोन करता है कि जमीन जेडीए की है, ये जमीन सरकारी है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन जनता की है। जरा सोचिए कि हम इसकी कवरेज जब करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन जेडीए की कोई फर्क नहीं पड़ता, जेडीए के अधिकारियों के कोई फर्क नहीं पड़ता, भजनलाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएलए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मर्दानगी है जेडीए की। जब मामला उठता है, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, हाई लेवल का मामला है, तो ऐसे में भूमाफिया कुछ दिनों तक शांत रहता है, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य फिर चालू कर देता है। वो आज भी निर्माण कार्य, अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण करके अवैध निर्माण जेडीए की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, भाप क्षेत्र की जमीन पर, जलमहल के भाप क्षेत्र की जमीन पर भूमाफिया मोहम्मद फारूक निर्माण कर रहा होता है। जेडीए की हिम्मत नहीं है, जेडीए के अधिकारियों की औकात नहीं है कि वहां जाके वहां पर बुलडोजर चलाए और भूमाफिया को पकड़ के लाकर सीधा जेल के अंदर डाल दे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन पर निर्माण करने की। सोचिए, छोटा मोटा मामला नहीं है। होटल कारोबारी की बिल्डिंग को ये कहते हुए गिरा दी कि दरार आ गई और इसको गिरा देते हैं। हालांकि ये कहना कि रिहायशी में अवैध बन गई 5 मंजिल की बिल्डिंग, तो 5 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, वो जेडीए के अधिकारियों को नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पर भी 5 मंजिल का क्या 10 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल की कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद भी जब कोई मामला होगा जेडीए तो यही कहेगा हमें पता ही नहीं है कैसे बन गई। लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, कार्रवाई कभी झूठ नहीं बोलती। जेडीए जब जाता है तो आखिर भूमाफिया के ऊपर जेडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये बहुत बड़ा सवाल जेडीए के ऊपर है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्या जेडीए के अधिकारियों को तनख्वाह सिर्फ इसलिए मिलती है कि हमारी जमीन को, हमारी सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के हाथों लुटाते रहें? नगर निगम ने कब्जा करवाया तो जेडीए ने नगर निगम के ऊपर क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं की? और अगर नगर निगम के ऊपर कार्रवाई नहीं की, चलो सरकार चोर चोर मौसरे भाई, तो फिर भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो जो अवैध निर्माण जो भूमाफिया ने कर रखा है उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं गिराया? उस अवैध निर्माण को जेडीए ने क्यों नहीं तोड़ा? जेडीए ने पूरी तरह से उस जमीन पर अपना कब्जा क्यों नहीं लिया जो कि आज की तारीख में भाप क्षेत्र के नाम से बोलती है? तो कुल मिला के ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इतनी दम है जेडीए के अंदर कि एक मामूली से व्यक्ति की बिल्डिंग को तो गिरा सकता है, लेकिन जो सरकारी सफेद पोशों के सहपरस्ती में पल रहे भूमाफिया का जेडीए कुछ भी नहीं कर सकता, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। या यूं कह सकते हैं कि कहीं अंदर खाने के जेडीए के अधिकारी इसके अंदर लिप्त हैं। इससे कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि जेडीए के अधिकारी इसके अंदर लिप्त हैं। ऐसा नहीं है कि जेडीए की जमीन पर कब्जा हो रहा है। देखिए, लाइट चली गई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ खुली सड़क पर जो सरकारी लाइट है ना, उसके नीचे हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कोई ऑफिस स्टूडियो सेटअप नहीं होता। लाइट कैमरे एक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। सरकारी लाइट है, वो चली गई, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो फिर लेकिन हमें लगा कि लाइट जाने से हमारे इरादे कमज़ोर नहीं हो सकते, हमारे इरादे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम जनता का वो चैनल है जो जनता के लिए चलते हैं, जनता के द्वारा हमारा चैनल चलाया जाता है। इसको जनता इसकी मालिक है। हम सिर्फ इसमें काम करते हैं, रात में खड़े होकर काम करते हैं, खुलेआम काम करते हैं, लेकिन काम डंके की चोट पर करते हैं और काम जनता का करते हैं। तो वापस मुद्दे पर आते हैं, तो सवाल ये नहीं है कि जेडीए ने मालवीय नगर के अंदर 6 तारीख को 5 मंजिला बिल्डिंग गिरा देनी चाहिए थी बिल्कुल, और वो गिरा भी दी, क्योंकि जब दरार आ गई तो जान माल के लिए खतरा होना लाजमी था। लेकिन सवाल ये जब गहरा जाता है कि आखिर जब हमने खुलकर ये बताया कि जल महल के भाप क्षेत्र पर भूमाफिया मोहम्मद फारूक
कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो भी अवैध वाला, अवैध अतिक्रमण, और नगर निगम के अधिकारी हेरिटेज वाले उसके अंदर पूरी तरह से लिप्त हैं। पुलिस अलग उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और जब हम मामला उठाते हैं, जेडीए को मामले का पता लगता है, जेडीए आता है, अधिकारी आते हैं 4-5 गाड़ियों में, और वहां आके अपना जो खूंटा है वो गाड़ देते हैं, जेडीए संपत्ति का बोर्ड गाड़ देते हैं। लेकिन क्या बोर्ड गाड़ने मात्र से कार्रवाई मानी जाती है? जेडीए के वहां अधिकारी जब जाते हैं, जेडीए के पास बुलडोजर हैं, जेडीए के पास तमाम मशीनरी है, तमाम संसाधन है, जेडीए के पास, जेडीए को पूरा अधिकार है, तो फिर जेडीए ने, वो मोहम्मद फारूक ने जो अवैध निर्माण वहां जो किया हुआ है उसको क्यों नहीं तोड़ा? उसके बाद जो अपनी जो जमीन है, सरकारी जमीन जो जेडीए के क्षेत्र के अंदर आती है, उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? ये यहाँ बहुत बड़ा सवाल जेडीए के ऊपर, उस प्रशासन के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर और सरकार के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ये जनता की खून पसीने की जो कमाई है, इसकी सरेआम लूट है। एक मोहम्मद फारूक नाम के भूमाफिया को खुलेआम ये छूट दे रखी है कि कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। यकीन मानिए कि बिना मिली भगत के प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों के किसी के इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, किसी के हौसले इतने बुलंद नहीं हो सकते कि खुलेआम भाव क्षेत्र पर जाके कब्जा कर लो। हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन मीडिया जाती है, तो हमें भी धमकाया जाता है कि आप जाइए यहाँ से, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारी ज़मीन में आने की? वहाँ पर जेडीए का जो ज़मीन, जेडीए के ज़मीन का, जेडीए स्वामित्व का बोर्ड गड़ा हुआ है। हम बार बार स्क्रीन पर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो वास्तविकता, जो सच्चाई है वो पता लग जाए। ऐसे में ये जो ज़मीन है क्या किसी व्यक्ति विशेष की है या सरकारी है? अगर ये जमीन उस भूमाफिया की है, माना कि मोहम्मद फारूक की मान लेते हैं, तो फिर जेडीए स्वामित्व का जो बोर्ड है वो क्या लेने गढ़ा और किसने गाड़ा? और अगर गढ़ रहा है और मोहम्मद फारूक की जमीन है, तो मोहम्मद फारूक ने उसको उठा के क्यों नहीं फेंका कि बोले हमारे यहाँ जमीन में जेडीए का क्यों गाड़ दिया जाए झंडा? और अगर जेडीए की जमीन है तो फिर मोहम्मद फारूक का क्या लेन देना उसमें, भूमाफिया का क्या लेन देना? जो जिस फोन करता ने हमें धमकाया, हमें धमकी दी, मुझे धमकी दी, उसका क्या लेन देना? जेडीए की जमीन है, कोई भी जाए, मीडिया वाला है, काम कर रहा है, अपना यूट्यूबर है, छोटा मोटा, कोई बड़े वाले चैनल तो है नहीं ताम झाम वाले, समझ रहे ना बात को? तो ऐसे में फिर उसको उसको क्या दिक्कत आ गई? तो ये बहुत बड़ा जो सोचने वाली बात है, खुद सरकार को यहाँ देखना पड़ेगा। सरकार को, खुद भजनलाल सरकार को इस मामले के ऊपर संज्ञान लेना होगा। यकीन मानिएगा, अगर इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया और ये सरकारी जमीन पर सरकार ने अगर कब्जा नहीं लिया, तो जल महल के साथ साथ सारे जो सरकारी जो संपत्ति है, सारे जो सरकारी नदी नाले और जो जल जंगल और जमीन है, इस पर भूमाफिया कब्जा करके बैठेंगे। और वहां पर जब भूमाफियाओं का कब्जा हो जाएगा ना, उसके बाद भूमाफिया शहर के अंदर आएंगे, गली मोहल्लों में आएंगे, आम जनता को घरों से बाहर निकालेंगे और वहां पर अपने कब्जे के झंडा गाड़ेंगे। यकीन मानिए कि अगर कार्रवाई नहीं हुई ऐसे गुंडों के खिलाफ, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ और ऐसे उन अधिकारियों के खिलाफ और ऐसे उन नेताओं के खिलाफ जो ऐसे भूमाफियाओं को प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आम जनता को बाहर निकाल कर फेंक देंगे और ये जो भूमाफिया नेता नागल हैं, ये अपने अपने अवैध कब्जा कर लेंगे। लोकतंत्र के नाम पर ऐसा ही चलता आया है, संविधान के नाम पर ऐसा ही चलता आया है, दोहरे मानक अपनाते हैं। गरीब के लिए कानून अलग होता है, अमीर के लिए कानून अलग होता है, और जो भूमाफिया लोग होते हैं उनके लिए तो कानून कायदे होते ही नहीं हैं। सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ चलते रहता है, रिकॉर्ड में कुछ होता नहीं है, लेकिन धरातल पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कुछ कागज होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होते, रिकॉर्ड में जो होता है वो सामने नहीं होता। कार्रवाई के नाम पर कोई शिकायत करता है, उस शिकायतकर्ता को धमका कर चुप करके बैठा दिया जाता है। छोटे मोटे कोई मीडिया वाले होते हैं, उनको धमकाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, सवाई जयसिंह ने इस जयपुर को इसलिए बसाया कि लूट का माल है, ले जाओ, ले जाओ, खा जाओ, खा जाओ? ऐसे में अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर कौन कौन से अधिकारी लिप्त हैं। नगर निगम ने कब्जा करवाया, नगर निगम के उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनको जेल में भेजना चाहिए, ना कि उनको आम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलने का, तनख्वाह देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारियों को जो हमारे जयपुर पर कब्जा करवा रहे हैं, हमारी प्रकृति पर कब्जा करवा रहे हैं, हमारे जल जंगल और जमीन पर,
कब्जा करना। नमस्कार।